दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सरल गणित वर्ग 8 के डॉक्टर के.सी. सिन्हा के एक्सरसाइज नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए ये जो होने वाला है टाइप 1 सवाल होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए सवाल है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योग प्रतिलोम यानी इसको हम लोग ऋणात्मक भी कहते हैं लिखें, यानी ये योग प्रतिलोम लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे तो जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि योग प्रतिलोम क्या होता है। तो देखिए योग प्रतिलोम का परिभाषा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। योग प्रतिलोम क्या होता है? वह संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर योग यदि शून्य यानी 0 हो जाए तो वो एक दूसरे के योग प्रतिलोम कहा जाता है। यानी योग प्रतिलोम कहें तो ये इसको भी हम लोग योग प्रतिलोम को भी ऋणात्मक कहते हैं। देखिए परिभाषा पढ़े होंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए कहना है इसको कि वह संख्या, मान के चलिए कोई संख्या है 2, कोई संख्या है 2, कोई संख्या है, मान लिए कि कोई संख्या है, उसमें क्या जोड़ें यानी जोड़ने पर, यानी योग माने क्या होता है जोड़ने पर शून्य हो। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे तो यहाँ पर -2 जोड़ देंगे तो ये क्या होगा शून्य ही होगा। किस तरह से 2 + माइनस और 2 = 0। ये योग प्रतिलोम कहता है। ठीक है, तो एक और इस ऐसे ही उदाहरण समझेंगे। मान के चलिए 5 है और 5 का योग प्रतिलोम क्या होगा। तो 5 का अब कौन सी संख्या जोड़े कि 0 हो जाए। तो 5 है तो इसमें हम -5 जोड़ देंगे तो क्या होगा 0 होगा। किस तरह से देखिए 5 है तो 5 और प्लस माइनस कितना होता है -5 और 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 बच गया। तो समझे होंगे। इसी प्रकार से कोई बोले कि 8 का योग प्रतिलोम क्या होगा। तो 8 की योग प्रतिलोम मान के चलिए -8 लेंगे तभी जोड़ेंगे तो ये +- 8 - 8 = 0। तो 8 का योग प्रतिलोम जो हुआ 8 के योग प्रतिलोम जो हुआ 8 के योग प्रतिलोम कितना हुआ -8 हुआ। इस तरह से बनाना है। तो चलिए अब हम लोग 1.1 को समझते हैं। तो यही कह रहा है कि योग प्रतिलोम लिखें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। कह रहे हैं कि -5 का योग प्रतिलोम पूछा है। -5 के ये -5/6 का योग प्रतिलोम। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, ये जो संख्या है उसको हम लोग संख्या लिख देंगे। ये 5/6 जो है 5/6 जो है इसको हम लोग 5/6 लिख देंगे। अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस में 5। तो -5/6 का योग प्रतिलोम जो हुआ 5/6 प्लस में हो गया। तो ये जो रहा पहला का आंसर रहा। ठीक है, अब चलते हम लोग दूसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल कह रहा है 3/4। 3/4 की योग प्रतिलोम पूछा है। तो क्या करेंगे, देखिए 3/4 की योग प्रतिलोम क्या होगा। यहाँ पर पूछा है योग प्रतिलोम। तो देखिए तो कुछ भी नहीं करना है, जो संख्या रहेगा जिस प्रकार से यहाँ पर है 3/4 तो इसको हम 3/4 ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे।
अगर यहीं पर माइनस का चिन्ह रहता, मान चलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहता तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते, लेकिन सवाल में दिया है 3/4 प्लस में, तो यहाँ पर हम 3/4 जो संख्या तो उसको हम लोग लिखे हैं। जैसे 3 अंक है और 4 भी अंक है तो हम लोग लिखे हैं। अब 3/4 लिखे हैं तो यहाँ पर प्लस में था तो इसको माइनस में लिख दिए, तो ये जो हुआ 3/4 का योग प्रतिलोम कितना हुआ -3/4। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, तो तीसरा नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल है, कह रहा है कि 3/-4 का योग प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए समझिए, पहले ये 3/4 जो है इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं -3/4, ठीक है। इसको हम लोग -3/4 भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं -3/4 का योग प्रतिलोम क्या होगा। तो -3/4 का योग प्रतिलोम क्या होगा, हम बताए हैं कि जो यहाँ पर रहेगा संख्या उसको आप लोग पहले लिख लीजिएगा, और चिन्ह यहाँ पर अब बाद में क्या करना है, संख्या लिखने के बाद अब बाद में अब चिन्ह को देखिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस के योग प्रतिलोम जो होगा प्लस होगा। तो देखिए अगर -3/4 और +3/4 को आप जोड़िएगा तो इसका मान जो होगा 0 होगा। तो इसी कारण से -3/4 का योग प्रतिलोम जो हुआ ये 3/4 हुआ, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग चौथा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल है -3/- कितना है -3/5, तो यहाँ पर -3/5 लिखेंगे, -3/-5। तो देखिए यहाँ से माइनस माइनस कट गया तो बचा 3/5, ठीक है ना। तो अब 3/5 का योग प्रतिलोम पूछा है, तो ये सबसे पहले ये जो है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे संख्या को। अब देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस माइनस कट के क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम लोग माइनस के चिन्ह लगा देंगे। तो इसका आंसर जो होगा ये -3/5 होगा चौथा का। अब देखिए चौथा नंबर हो गया। पांचवा नंबर सवाल है -x, तो पांचवा नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। पांचवा नंबर सवाल है ये x है, पांचवा नंबर सवाल है x, तो x का योग प्रतिलोम पूछा है। तो ये जो है x अचर है, तो अचर यहाँ पर लिख देंगे, x यहाँ पर जो भी दिखाई दे वहाँ इसको लिख दीजिए। अब इसके बाद चिन्ह को पकड़िए, तो चिन्ह जो है प्लस में है तो इसको हम माइनस में लिख देंगे। तो x का प्रतिलोम क्या होगा -x होगा, तो ये हमारा पांचवा का आंसर हुआ। अब देखिए छठा नंबर सवाल है -x, तो -x पूछा है ना, तो छठा नंबर सवाल है -x। तो चलिए छठा नंबर भी सॉल्व करते हैं। तो क्या है -x है, तो देखिए छठा नंबर सवाल है -x। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया रहेगा चिन्ह को मत लिखिए, सबसे पहले x हम लिख लिए यहाँ पर जो है। अब देखिए इसके बाद लिखने के बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस के चिन्ह, तो समझे। तो -x का योग प्रतिलोम जो होगा +x होगा, समझे। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 7वां नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए 7वां नंबर सवाल है 21/112। 7वां नंबर सवाल है 21/112। तो देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे 21/112। अब देखिए इसके बाद हम लोग चिन्ह को पकड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस के चिन्ह लगा देंगे। तो 112 का योग प्रतिलोम, सॉरी ये 7वां नंबर सवाल था 21/112 का योग प्रतिलोम कितना होगा, योग प्रतिलोम जो हो जाएगा वो कितना होगा -21/112। आप देख सकते हैं आंसर में यही दिया होगा।
अब 7वां नंबर सवाल हो गया। ये 7वां नंबर सवाल फोकस कीजिए। 7वां नंबर सवाल जो है वह एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। अब देखिए, अब 8वां नंबर सवाल बच गया है। 8वां नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 8वां नंबर सवाल है, 8वां नंबर सवाल देखिए -7/19, -7/19, -7/19, -7/19 जो है इसका योज प्रतिलोम पूछा है। तो हम सबसे पहले बता रहे हैं बार बार कि सबसे पहले आप इसको लिखिए ना। तो इसको हम 7/19 लिखते हैं, जो संख्या है उसको लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग चिन्ह के काम करेंगे। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम प्लस के चिन्ह लगा देंगे। तो -7/19 का योज प्रतिलोम जो होगा, योज प्रतिलोम जो होगा कितना होगा, प्लस में 7/19। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आसानी से देख सकते हैं। आप लोग एक बार आसानी से प्रश्नावली 1.1 का टाइप 1 ये क्वेश्चन था। तो जो कि पहला सवाल में टोटल 8 क्वेश्चन थे। तो 8 सवाल को हम लोग आसानी से सॉल्व कर चुके हैं, और इस तरह के सवाल आपके पास आए तो आसानी से बना लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।